नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपको सबसे प्रभावशाली किताब के सारांश के साथ जीवन के बेहतरीन मंत्र देने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में अपनी नई सोच के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जिसमें डिटेल में सारी समरी के साथ इसके क्रक्स को आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। मार्क मैनसन इस किताब के लेखक हैं। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी है और हमें अपनी ऊर्जा को किस तरह से उन चीजों में लगाना चाहिए जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। क्या आपको लगता है कि हमें हर छोटी बात पर ध्यान देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि खुशी हमेशा हमारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या मार्क मैनसन हमें सिखाते हैं कि कुछ चीजों को लेकर हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं होनी चाहिए। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मार्क मैनसन हमें ये भी बताए हैं कि कुछ चीजों को लेकर हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट के साथ एक नई शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक हमें जीवन को देखने के एक नए तरीके से कैसे परिचित कराती है। मार्क मैनसन की किताब एक बेहतरीन मार्गदर्शक है जो हमें बताती है कि जीवन में सफलता और मानसिक शांति पाने के लिए हमें कितनी जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ये किताब हमें यह भी समझाती है कि किस तरह से हमें कम चीजों पर अधिक फोकस करना चाहिए और अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस किताब का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना है कि वे अपने समय और ऊर्जा को अनावश्यक समस्याओं से बचाकर केवल उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो सच में मायने रखती है। आइए अब इस किताब के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझते हैं। चैप्टर 1, नॉर्मल फीलिंग्स के बारे में, द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट गिविंग अ फक। इस अध्याय में मार्क मैनसन सबसे पहले यह समझाते हैं कि जीवन में हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन पर नहीं। आजकल के समाज में लोग हर छोटी बड़ी बात को लेकर चिंता करते हैं। सोशल मीडिया, समाज की अपेक्षाएं और बाहरी दबाव हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमें हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। मैनसन कहते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है। हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती हैं। इस अध्याय में मैनसन ये बताते हैं कि अपने जीवन में क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं और क्या नहीं। इसका चुनाव हमारी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर आधारित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें दूसरों के नजरिए और अपेक्षाओं से खुद को दूर रखना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति और खुशी के लिए निर्णय लेने चाहिए। चैप्टर 2, खुश रहना तो आसान नहीं है, हैप्पीनेस इज नॉट द गोल। इस चैप्टर में मेंशन हमें यह सिखाते हैं कि खुशी, हैप्पीनेस एक अस्थायी स्थिति नहीं है। नाउ, ये जीवन के उतार चढ़ाव का हिस्सा है। हर किसी को ये उम्मीद होती है कि वो हमेशा खुश रहेगा, लेकिन ये संभव नहीं है। हम जीवन के हर पहलू, चाहे वो सुख हो या दुख, दोनों को समान रूप से स्वीकारना चाहिए। मेंशन के अनुसार खुशी पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में आने वाली समस्याएं और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। मेंशन का यह भी कहना है कि हर दर्द और असफलता में एक सीख छिपी होती है जो हमें अपने उद्देश्य की ओर और भी पास ले जाती है। यदि हम इन संघर्षों को अपनी यात्रा का हिस्सा माने तो हमें सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3, जिम्मेदारी का महत्व, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉइस। इस अध्याय में मेंशन हमें ये बताते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होता है
हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अक्सर हम अपनी असफलताओं और समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन मैनसन कहते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि हम जो भी चुनते हैं वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारी प्रतिक्रिया और चुनाव ही यह तय करते हैं कि हम उस स्थिति से क्या सीखते हैं और आगे किस दिशा में बढ़ते हैं। मैनसन इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं और उससे आगे कैसे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, मरने से पहले हमें क्या करना चाहिए, डेथ एज द अल्टीमेट मोटिवेटर। यह चैप्टर बहुत ही डीप थॉट से भरा हुआ है। मैनसन हमें यह समझाते हैं कि डेथ एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह निश्चित है और एक दिन हम सबको मरना है। इसी कारण हमें अपने समय की अहमियत को समझना चाहिए। मैनसन कहते हैं कि मृत्यु को अपने जीवन में एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से निर्धारित कर पाते हैं। मृत्यु की संभावना हमें यह एहसास कराती है कि हमें हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि समय कभी लौटकर नहीं आता। चैप्टर 5, न कहने की शक्ति, द पावर ऑफ सेइंग नो। इस चैप्टर में मेंशन ये सिखाते हैं कि हमें किसी भी चीज को हाँ नहीं कहना चाहिए जब तक वो हमारी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के रूप में न हो। लोग अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहते हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी मानसिक शांति और समय को खो देते हैं। मैंसन कहते हैं कि न कहना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हम किन चीजों को अपनी जिंदगी में जगह देंगे। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, तो हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और हम खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। चैप्टर 6, असफलता को अपनाना, एम्ब्रेसिंग द फेल्योर। इस चैप्टर में मेंशन ये बताते हैं कि असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमें असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें अपनाना चाहिए। असफलता हमारे विकास का हिस्सा है और हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से कैसे सीखना चाहिए। मैंसन का यह कहना है कि जब हम असफल होते हैं तो हम अपने आप को समझाते हैं, समझते हैं और सीखते हैं कि क्या काम नहीं किया। यही असफलता हमें अपने अगले प्रयास में सुधार करने का मौका देती है। अगर हम असफलताओं को स्वीकार कर लें तो हम आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7, जीवन में असहमति को समझना, एक्सेप्टिंग द डिसएग्रीमेंट। इस चैप्टर में मेंशन ये बताते हैं कि असहमतियां जीवन का हिस्सा हैं। हमें ये समझने की जरूरत होती है कि हमारे विचार और विश्वास कभी भी पूरी दुनिया के विचारों से मेल नहीं खाते। मैनसन कहते हैं कि हमें अपने विचारों पर कायम रहना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों के प्रोस्पेक्टिव का भी सम्मान करना चाहिए। असहमतियां हमारे जीवन को और भी समृद्ध बनाती हैं। जब हम दूसरों से एग्री और डिसएग्री इस पे विचार करते हैं तो ये हमें और बेहतर इंसान बनाती हैं। चैप्टर 8, जिसमें फोकस ऑन व्हाट मैटर्स पे जोर दिया गया है, सच्चे और झूठे मुद्दों पर ध्यान देना। इस चैप्टर में मेंशन ये बताते हैं कि हमें केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण है। बहुत सी चीजें हमें अपने ध्यान को भटकाने के लिए आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैनसन हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा उन्हीं कार्यों पर लगानी चाहिए जो हमारे जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों से जुड़े हैं। जब हम प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करते हैं तो हम अपने जीवन को सरल और सटीक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। इस बुक ने हमें यह समझाया कि हमें जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं।
जितना अधिक हम अपनी प्राथमिकताएं और सीमाएं तय करेंगे, उतना ही शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मार्क मैंसन का यह संदेश न सिर्फ हमारी सोच को बदलता है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू को समझने और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का इरादा रखते हैं, तो इस किताब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो कृपया हमें फीडबैक दें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के सारांश के साथ। याद रखें, जीवन में केवल वही चीजें महत्वपूर्ण हैं जो हम खुद चुनते हैं। धन्यवाद और खुश रहें।